हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में जो फिजिक्स में पूछा जाता है कि किसमें म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है, उसको आप सिद्ध करके दिखाइए या प्रूफ करिए। तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो होता है, क्या होता है यहाँ पे, म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो म्यू जीरो होता है उसे क्या कहते हैं, तो निर्वात की चुंबकशीलता। क्या लिख सकते हैं, निर्वात की चुंबक यहां लिख सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता तथा एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, तो निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। क्या लिखेंगे, संबंध लिखेंगे। तो ये चीज हमें दिखाना है। क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू जीरो में क्या संबंध है, या म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, तो म्यू जीरो को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं तथा एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता होता है, ठीक। इसमें हमें संबंध अब बताना है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमें जब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बायोसेवर्ट का नियम। तो बायोसेवर्ट में एक कांस्टेंट मिला है म्यू जीरो बटे में 4 पाई। क्या मिला है, म्यू जीरो बटे में 4 पाई। इसका जो मान होता है 10 के घात, इसका जो मान होता है 10 के घात -7 होता है। क्या होता है, म्यू जीरो बटे में 4 पाई का जो मान होता है 10 के घात -7 होता है। इसका जो मात्रक होता है बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका जो मात्रक बनता है क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यहां से अब देखें अगर, तो एक मान हमें कूलाम का नियम जब प्रूफ करते हैं, किसका नियम, कूलाम का नियम, तो वहां पे कांस्टेंट मिलता है हम लोगों को। क्या मिलता है, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इसका जो मान होता है 9.0 गुणे 10 के घात 9। इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 हमें मिल चुका है। यहां से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ चेक किया जाए तो ये एक दूसरे के बिना नहीं बन सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो रिलेशन निकाला जाता है, ये एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना ये नहीं बन सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह जैसे क्या होता है, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है,
खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या है? मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। अगर देखा जाए तो अगर हवा का संपर्क अगर नहीं होगा खुशबू से, तो खुशबू फैल ही नहीं सकता। ऐसे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना क्या है, फार्मूला नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग करने पर जब भाग करते हैं तो देखिए म्यू 0 बटे में 4 पाई, भाग का मतलब होता है बटा, तो बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। इसका जो मान होता है 10 के घात -7 होता है। कितना होता है? 10 के घात -7, और बटे में यहाँ पे इसका जो मान होता है 9.0 गुणे 10 के घात -9 होता है। ठीक, तो ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। यहां से क्या करेंगे, जब भाग देते हैं, जैसे ये मेन बटा ये है, इसको क्या करेंगे, जब पलटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? ठीक, तो यहां से आप क्या करेंगे, म्यू 0 बटे में 4 पाई, और ये इंटू का चिन्ह लगेगा जब पलटेगा तो यहाँ बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बटे में एक नीचे आ गया। ठीक, ये फ्रैक्शन का रूल यहाँ पे काम करता है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो 4 पाई से जब कैंसिल हो गया तो इधर म्यू 0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इधर 10 के घात -7 और बटे में 9.0 गुणे 10 के घात 9 हो जाएगा। तो ये चीजें हो जाएंगी। यहाँ से बचा क्या, तो ये हो गया म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 के घात -7 और बटे में 9.0 गुणे 10 के घात 9। तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो अब क्या लिख सकते हैं, तो जो 10 के घात -7 लिखा है ये ऊपर है, इसको अगर नीचे लाए तो हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 9.0 गुणे 10 के घात 9 और गुणे में 10 के घात 7 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब क्या होता है, बेस आधार अगर सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं इस नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे क्या होगा 1 बटे 9.0 गुणे 10 के घात, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर हम कहें ये जो 9 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर, और इस 16 को लिख सकते हैं 10 के घात 16 को क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो इन दोनों का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे में 3.0 गुणे 10 के घात 8 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से जब हम होल स्क्वायर इसको लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, ये अगर देखें तो हमें प्रकाश का चाल पता है, c बराबर क्या होता है 3.0 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश का चाल होता है। ठीक, तो प्रकाश का चाल हमें पता है कि 3.0 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो हम इसके मान के जगह पे c रख सकते हैं या नहीं, तो रख सकते हैं। अगर यहाँ पे जब हम मान रखेंगे, मान के जगह पे c रखना है, तो यहाँ बनेगा म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे c स्क्वायर। हमें यहाँ c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर
गुणे में इसको लिख रहे हैं म्यू जीरो और एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सी का मान निकालना है तो सी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1 अपान में हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, तो सी बराबर यहाँ हो जाएगा क्या 1 बटे में अंडर रूट यहाँ हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें आ जाएंगी। ठीक, यहां से अब इसका विमीय सूत्र क्या करेंगे, विमा निकालें। अगर विमीय सूत्र पता करें, क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। तो यहाँ पे जो आया है वो प्रकाश का आया है। किसका आया है, प्रकाश। तो हमें पता है कि जो प्रकाश का मात्रक होता है, क्या होता है, प्रकाश का मात्रक। तो जो प्रकाश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो जब प्रकाश का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है तो इसका जो मान आया है 1 अपान अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से निकाल के चेक कर लीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सी का विमीय सूत्र, सी का विमा निकालेंगे। तो इसका जो विमा होगा क्या होगा, देखो यहाँ पे मीटर है तो मीटर को किससे लिखते हैं, ये किसका मात्रक होता है, लंबाई का। और लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। यहाँ पे सेकंड किसका मात्रक है, समय का। और समय को किससे लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। तो यहाँ पे किससे दिखाएंगे हम लोग, टी से दिखाएंगे। ठीक है ना। तो इसका जो विमीय सूत्र बन के निकलेगा वो क्या आएगा, सी बराबर, या सी का विमा जो हो जाएगा, विमा ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका विमीय सूत्र निकाल ले। नहीं तो आप क्या करेंगे, म्यू जीरो का विमीय सूत्र और एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र रखिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए, तब आएगा। और आएगा यही चीज एल टी माइनस 1 आएगा बड़े ब्रैकेट में। तो आप सभी